किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की तरफ से डॉक्टर संतोष सिंह का नमस्कार। हम अपने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सयाजी सीड्स की तरफ से रबी ऋतु के लिए सयाजी की 10-12 हाइब्रिड मक्का उपलब्ध करा रहे हैं। किसान भाइयों, रबी ऋतु में मक्के के उत्पादन को क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे एवं उसके साथ ही साथ सयाजी 10-12 आप क्यों लगाएं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। रबी ऋतु में मक्के को प्रभावित करने में प्रमुख कारक बुआई का समय है। बुआई का समय हमें इस तरह से निर्धारित करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो ठंड और पाला है उस समय मक्के के फूल नहीं आने चाहिए। मक्के में सयाजी 10-12 की जो किस्म है, हाइब्रिड है, उसमें फूल आने का समय बुआई से 80 से 90 दिन के बीच में आता है। अतः आप अपनी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में करें, जिससे ये फूल आने का समय 15 जनवरी के बाद में आएगा और ठंड से प्रभावित नहीं होगा। यदि आपके मक्के में फूल कम ठंड की स्थिति में आ रहे हैं तो परागकण कम बनेंगे और उत्पादन प्रभावित होगा। बुआई के अलावा जो दूसरा मुख्य कारक है जो कि आपके उत्पादन को प्रभावित करता है, वह है खाद देने का समय एवं खाद देने की विधि। अतः किसान भाइयों, आप अपने खेत में बुआई से कम 15 से 20 दिन पहले 3 टन प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद या कोई कंपोस्ट खाद डालें, जिससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी एवं पौधों की वृद्धि अच्छी होगी। इसके बाद जब आप अंतिम जुताई कर रहे हैं तो उस समय उर्वरक की जो बेसल डोज होती है वो देना आवश्यक है। इसमें आपको यूरिया 50 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें। इसके पश्चात जब मक्के के पौधे 30 दिन की अवस्था की हो जाएं, तो उस समय 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया की खाद डालें एवं हल चलाएं, जिससे कि वो खाद मिल जाएगी और पौधों के ऊपर मिट्टी चढ़ेगी। इसके बाद 45 दिन की अवस्था में 50 किलोग्राम यूरिया, 25 किलोग्राम डीएपी एवं 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की खाद डालें। इस 45 दिन की अवस्था में ही आप 12 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 5 किलोग्राम बोरेक्स प्रति एकड़ की डाल से डालें। या दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं, जो मल्टी जिंक बाजार में उपलब्ध होते हैं, जिनमें जिंक के साथ साथ अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध होते हैं, उनको 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। साथ ही आप जब पहले खाद डाल रहे थे उस समय भी 10 से 12 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ की दर से डालें। इसके बाद 60 दिन की अवस्था में 25 किलोग्राम यूरिया दें एवं 80 दिन की अवस्था में 25 किलोग्राम की यूरिया डालें। खाद देने के अलावा खेत में नमी की उपलब्धता मक्के के उत्पादन को प्रभावित करती है। अतः रबी ऋतु में आप मक्का जहाँ भी ले रहे हों वहाँ पे सिंचाई की सुविधा अवश्य होनी चाहिए। रबी ऋतु में यदि बारिश नहीं हुई है तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना है। मक्के में जब फूल आता है, टेसल और सिल्क जब आते हैं, जिस समय दानों के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, वो नमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय किसी भी कारणवश खेत में नमी कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद
हम आपको बताते हैं कि सयाजी 10-12 ही आप क्यों लगाएं। सयाजी 10-12 अधिकतर रोगों के लिए प्रतिरोधक क्षमता है इसमें, एवं इसमें जो भुट्टे होते हैं उनकी लंबाई ज़्यादा है एवं मोटाई ज़्यादा है। भुट्टे की लंबाई में एक कतार में 40 से 45 दाने होते हैं एवं मोटाई में 16 से लेकर 18 कतारें होती हैं, तथा इसके साथ ही भुट्टे में दानों का प्रतिशत बल्लड़ी के वजन के अपेक्षा ज़्यादा होता है। दाने 80% तक होते हैं, जबकि बल्लड़ी कम वजन की होती है, जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिलता है। अतः किसान भाइयों, आप सयाजी 10-12 अपने खेत में लगाएं एवं अधिक से अधिक उत्पादन लें। धन्यवाद।